हेलो दोस्तों, शुभम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त आपका भाई हरमेश ब्रॉड। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हिंदी से संबंधित बात की, जिसके अंदर हमने देखा कि आदिकाल के अंदर रास साहित्य पढ़ रहे थे और भरतेश्वर बाहुबली रास की जो रचना है उनको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की थी। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त हो, स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहली रचना है कवि आशुकू की है। कवि आशुकू की रचना है चंदनबाला रास। उसके बाद है अगली रचना जिनधर्म सूरी की है, जिनकी रचना है स्तुली रास। उनकी रचना कौन सी है? स्तुली भद्र रास। उसके बाद अगली रचना है शालिभद्र सूरी की है, भरतेश्वर बाहुबली रास। उसके बाद है अगली रचना वज्रसेन जी की है, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। उसके बाद है पद्मनाभ की है, कन्नड़ देव प्रबंध है। उसके बाद है सारमूर्ति की है, सारमूर्ति की रचना है जिनपदम सूरी और कनकामर मुनि की रचना है कर्कट चरित रास। अब इन रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पहली रचना कवि आशुकू है, उनकी रचना है चंदनबाला। कौन सी रचना है? चंदनबाला। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए सबसे पहले देखेंगे तो लिखेंगे चंदनबाला को आज थी। क्या थी? चंदनबाला को आज थी। चंदनबाला को क्या थी? आज थी। तो क्या हो गई? आशुकू हो गई। उसके बाद है जिनपदम सूरी की रचना है स्तुलिभद्र रास। अब आप क्या करो, इसको याद करोगे। जिन धर्म ने स्थल पर भद्र किया, यानी ऐसे याद करोगे। जिन धर्म कहाँ पर रहता है? स्थल पर रहता है। जिन धर्म कहाँ पर रहता है? स्थल पर रहता है। उसके बाद है शालिभद्र सूरी का मैंने बताया था भरतेश्वर बाहुबली रास। और वज्रसेन, वज्र काट किया बड़ा वज्र यानी बड़ा नाम दोनों में से किसका है? इसका नाम बड़ा है। वज्रसेन सूरी भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। वज्रसेन का है भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। वज्र नाम देखते ही पता चल रहा है वज्र का अर्थ बड़ा, और बड़ा नाम दोनों में से बड़ा नाम कौन सा है? इसमें देखो 1 2 3 शब्द है, तो 1 2 3 4 बड़ा कौन सा? ये है वैसे तो, ठीक है। उसके बाद है पद्मनाभ का है कानड़ देव प्रबंध। अब इसको याद कैसे करें? कानड़ देव का प्रबंध किसने किया? पद्मनाभ ने किया। कानड़ देव का प्रबंध किसने किया? पद्मनाभ ने किया। कैसे याद करोगे? कानड़ देव का प्रबंध किसने किया? पद्मनाभ ने किया। कानड़ देव का प्रबंध किसने किया? पद्मनाभ ने किया। उसके बाद है सारमूर्ति जी की रचना है जिनपदम सूरी। अब कैसे करोगे? जिनपदम सूरी, अभी याद करोगे जिनपदम सूरी का सार किसमें? मूर्ति में। जिनपदम सूरी का सार किसमें? मूर्ति में। याद करो, जिनपदम सूरी का सार किसमें है? मूर्ति में। जिनपदम सूरी का सार किसमें है? मूर्ति में। उसके बाद अगली है कनकामर मुनि की। कैसे कनकामर, कैसे कर्कट चरित। कैसे कनकामर मुनि, कैसे कर्कट चरित। अब याद देखो, कवि आशुकू चंदनबाला को आज थी। अगली है जिनधर्म सूरी। जिनधर्म कहाँ रहता है? स्थल पर रहता है। स्तुलिभद्र रास। उसके बाद शालिभद्र सूरी, वज्रसेन सूरी, दोनों को एक है। शालिभद्र रचना दोनों की एक जैसी है, पर वज्र नाम बड़ा नाम आता है भरतेश्वर बाहुबली घोर रास आते हैं वज्रसेन, और भरतेश्वर बाहुबली नाम आते हैं किसका करोगे आप? शालिभद्र सूरी का करोगे। उसके बाद है पद्मनाभ ने किसका प्रबंध किया? कन्नड़ देव का प्रबंध किया। या ऐसे कन्नड़ देव का प्रबंध किसने किया? पद्मनाभ ने किया। उसके बाद है सारमूर्ति की रचना जिनपदम सूरी का सार किसमें? जिनपदम सूरी का सार किसमें है? जिनपदम सूरी का सार है मूर्ति में है। याद रखना सारमूर्ति। उसके कैसे कनकामर मुनि, कैसे कर्कट चरित। उतारो। आगे हम बात करते हैं जैन रचनाएं, बात करते हैं रचनाकार देखेंगे। और सबसे पहले देवसेन जी। अब देवसेन जी की रचना है कौन कौन सी है? देवसेन जी की रचना पहली है, पहली रचना कौन है? सर्वकाचार है। दूसरी कौन सी है? लघुने चक्कर है। तीसरी कौन सी है? तीसरी रचना उनकी द्रव्य सहाय प्रकाश है। और चौथी कौन सी है? दर्शन सार है। अब और उसके बाद अगली है प्रज्ञा तिलक की रचना कौन सी है? कचुली विलास है। उसके बाद पल्लण की कौन सी है? अबूरास है। और उसके बाद है मेरुतंग की कौन सी है? मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि। जिनदत्त सूरी की कौन सी है? जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन। और कवि आशुकू की रचना है जीवदया रास। अब याद कैसे करेंगे? देखो, देवसेन जी को याद करेंगे। देवसेन जी क्या करते हैं? श्रवण में लघु द्रव्य की क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। देवसेन जी क्या करते हैं? श्रवण में लघु
द्रव्य के क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। देवसेन जी क्या करते हैं, श्रवण में लघु द्रव्य की क्या करते हैं, लघु द्रव्य होता है उसकी क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं। द्रव्य की क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन करते क्या करते हैं, दर्शन किसके करते हैं, द्रव्य के, द्रव्य सहाय प्रकार यादव सहाय अलग 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 नाम है। उसके बाद प्रज्ञा तिलक, प्रज्ञा का तिलक कौन करता है, कुछ लोग करते हैं, कुछ कच्चू यानी कुछ लोग क्या करते हैं, प्रज्ञा का तिलक करते हैं। प्रज्ञा तिलक की रचना कौन सी है, कचुलिक विलास। उसके बाद आगे है पलहन, उसके बाद आगे कौन है, पलन। पलन घूमने कहाँ गए थे, अबू गए थे। पलन कहाँ गए थे, अबू गए थे। पलन कहाँ गए थे, अबू गए थे। पलन कहाँ गए थे, अबू गए थे। उसके बाद है मेरुतंग होकर क्या गया प्रबंध, मेरुतंग ने क्या किया, मेरुतुंग ये मेरुतंग है, हाँ सही है, मेरुतंग ने क्या किया, प्रबंध चिंतामणि लिखी। अब कैसे लिखी, मेरुतंग क्या था, अब इसको याद करेंगे। मेरुतंग ने क्या कर दिया, चिंता का प्रबंध किया। चिंता का प्रबंध, जो उसकी चिंता थी उस चिंता को दूर करने का प्रबंध किसने किया, मेरुतंग ने किया। मेरुतंग ने क्या किया, प्रबंध चिंता की, जो चिंता थी किसकी, मणि की, उसका क्या चिंता थी, मणि की चिंता का प्रबंध किसने किया, ऐसे याद करें, ठीक है। मणि की चिंता का प्रबंध किसने किया, मेरुतंग ने किया। मणि की चिंता का प्रबंध किसने किया, मेरुतंग ने किया। उसके बाद है जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी ने क्या दिया था, उपदेश दिया था। क्या दिया था, जिनदत्त सूरी ने क्या दिया था, उपदेश दिया था, यानी उपदेश रस है। और कवि आसगु, कवि आसगु है, कवि आसगु क्या करते हैं, जीव पर क्या करते हैं, दया करते हैं। जीव पर दया कौन करते हैं, कवि आसगु जी करते हैं। उसके बाद आगे की रचना लिखो, एक और उतारो, एक और कर लेते हैं डिवीजन, ठीक है। देवसेन जी श्रवण में लघु द्रव्य के दर्शन किए। सर्वागचार लघुने चक्र द्रव्य सहाय दर्शन सहाय। प्रज्ञा का तिलक कौन करते हैं, कुछ लोग करते हैं, यानी कचुली विलास। पल्लन कहाँ गए थे, अबू गए थे। पल्लन कहाँ गए थे, अबू गए थे। मेरुतंग ने क्या किया, चिंतामणि, किसके प्रबंध चिंतामणि। मणि की चिंता थी तो प्रबंध किसने किया, मेरुतंग जी ने किया। मणि की चिंता थी तो प्रबंध किसने किया, मेरुतंग जी ने किया। उसके बाद जिनदत्त सूरी की याद करेंगे, उपदेश रस। जिनदत्त सूरी ने क्या दिया था, उपदेश दिया था। उसके बाद कवि आसगु जो क्या करते थे, जीवों पर दया करते थे, यानी जीव दया रास। उसके बाद देखते हैं अलग जो जैन कवि की द्वारा लिखित रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंतगिरी। जाको मंगनियार के हैं हरिश्चंद्र पुराण, और देलन के गद्य सुकुमार। विनय चंद्र सूरी की है नेमिनाथ चौपाई। उसके बाद हरिभद्र सूरी की है नेमिनाथ चयो। और सुमति गुण की है नेमिनाथ रास। किसकी है, नेमिनाथ रास जो रचना है वो सुमति गुण की है। और राजशेखर सूरी की है नेमिनाथ फागु। अब इनको याद कर सकते हैं। विजय सेन सूरी ने विजय पाई, विजय सेन ने विजय पाई। विजय सेन सूरी ने विजय पाई, किस पर पाई, रेवंतगिरी पर पाई थे। रेवंतगिरी पर विजय किसने पाई, विजय सेन सूरी। उसके बाद जाकू मांगनियार का काम क्या होता है, मांगकर खाना। जाकू मांगनियार हरिश्चंद्र से क्या मांगता है, पुराण मांगता है। जाकू मांगनियार है जो हरिश्चंद्र से क्या मांगता है, पुराण मांगता है। जाकू मांगनियार क्या मांगता है, हरिश्चंद्र से पुराण मांगता है, यानी जाकू मांगनियार की रचना होगी हरिश्चंद्र पुराण। उसके बाद देलन गद्य सुकुमार यशिद यादी ने। देलन का गद्य दे याद कर लेना, गद्य दे यानी यशिद याद कर लेना, ठीक है। गद्य दे मुझे क्या दे, गद्य दे किसको, देलन की रचना है गद्य सुकुमार। उसके बाद है विनय चंद्र सूरी की रचना है नेमिनाथ चौपाई। अब यार इसको याद कैसे हो, मेहनत याद सीखे। देखो नेमिनाथ को चाय किसने पाई, ये नेमिनाथ को चाय पाई। नेमिनाथ को चाय किसने पाई, नेमिनाथ को चाय पाई किसने पाई, किसने पाई, विनय चंद्र सूरी ने नेमिनाथ को क्या पाई, चाय पाई। और नेमिनाथ को चराया किसने, हरिभद्र सूरी ने। हरि सबको ही चराता, नेमिनाथ को भी क्या कर दिया, चरा दिया। हरि है भगवान, हमको ही चराता नहीं चराता है। तो नेमिनाथ को किसने चराया, हरि ने चराया, यानी हरिभद्र सूरी। उसके बाद है सुमति गुण, ये सीधी रचना नेमिनाथ रास। देखो सारी याद कर, नेमिनाथ रास सुमति गुण, ये सीधी याद कर लेना। एक रचना सीधी है, बाकी तीनों ट्रिक से याद हो जाएगी। देखो तीनों लगाएगी, एक लगाएगी, वो तो तीनों एक जैसी है, एक अलग होती है, आप पहचान करोगे पर नाम एक जैसे है।
अब इसको याद कर सकते हो, सुमति गुण सीधे याद है, नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास सिंपल और किसका है, सुमति, नेमिनाथ रास सुमति गुण की रचना है, ठीक है। उसके बाद राजशेखर सूरी, राजशेखर सूरी नेमिनाथ फागु, फागु में नेमिनाथ से मिला कौन, राजशेखर। फागु यानी फागुन में नेमिनाथ से मिला कौन, राजशेखर जी। एक बार और, विजय सेन सूरी, विजय किसने पाई रेवंतगिरी पर, विजय सेन सूरी ने। जाको मंगनिया ने क्या मांगा, हरिश्चंद्र पुराण मांगा, हरिश्चंद्र शिव पुराण मांगा। दिलन दिलन दे, दिलन दे, क्या दे, गद्य सुकुमार, गद्य सुकुमार, गद्य सुकुमार रास। विनय चंद्र सूरी, विनय चंद्र सूरी, नेमिनाथ को चराया किसने, नेमिनाथ को चराया किसने, हरिभद्र। और नेमिनाथ को चाय किसने पाई, विनय चंद्र सूरी ने। उसके बाद सुमति गुण, सुमति गुण सीधा याद करना है, नेमिनाथ रास याद करना है। उसके बाद राजशेखर, राजशेखर से आप क्या याद करोगे, राजशेखर नेमिनाथ से फागुन में मिलता है, यानी नेमिनाथ से फागुन में कौन मिलता है, राजशेखर।